अगले श्लोक में हम लोग प्रवेश करें। 13वें अध्याय का ये चिंतन आप सबके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोन्यथा। आत्मज्ञान में नित्य स्थिति रहे परम सत्य की खोज के लिए अंतर्दृष्टि, इसी को ज्ञान कहा गया है। इससे अलग जो भी है वह अज्ञान है। तो 20 गुणों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने की, तो उनमें बता रहे हैं कि अध्यात्म में स्थायी भाव रहना चाहिए। जीवन की कल्याण यात्रा में निरंतर गति रहनी चाहिए और इसमें स्थायी भाव चाहिए। स्थायी भाव का मतलब हो गया धैर्य रहे, अधैर्य ना हो, परिणाम के विलंब में कोई व्याकुलता न रहे, क्योंकि अध्यात्म में अधीरता यदि है, व्याकुलता है, बेचैनी है, जल्दबाजी है, तो फिर उसका अध्यात्म सधेगा नहीं। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, भक्ति में व्यक्ति को धैर्य की आवश्यकता है। उसमें अगर अधैर्य रहेगा तो फिर उसका अध्यात्म सिद्ध नहीं होगा। और इसलिए कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आत्मज्ञान में नित्य स्थिति रहे, अध्यात्म में स्थायी भाव आवश्यक है। इससे अपने आप को विचलित न होने दें। आत्मज्ञान में निरंतर स्थित रहे व्यक्ति और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, परम सत्य खोज के लिए व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहे। एतत् ज्ञानम मिति, यह ज्ञान कहा गया है। एतत् ज्ञानम मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा, इससे अलग जो भी कुछ है वो अज्ञान है, लेकिन जो कुछ बताया गया कि ऐसा किया जाए तो वही ज्ञान है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जीवन की कल्याण यात्रा में हम लोग नित्य निरंतर गतिशील रहें, इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए। हम सभी के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है कि अपनी यात्रा को जारी रखें और इसमें कहीं पर भी कोई भी बाधा न आने दें। और ये तब संभव है जब व्यक्ति लगातार चरैवैति को ट्राई अगेन इस बात को ध्यान में रखकर चले कि हमें अपने कार्य में सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है कि कभी कभी आपका मन बहुत स्थिर होता है, कभी आपकी रुचि भी होती है, मूड भी होता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि आपका उस दिन मूड नहीं होता, तो भी अपने मन को आदत डालें। क्योंकि तन की आदत अगर किसी चीज में पड़ जाती है, तो जैसे भोजन का समय निश्चित हो तो उसी समय भूख लगेगी, सोने का समय निश्चित हो तो उसी समय नींद आनी शुरू हो जाएगी, जागने का समय निश्चित हो जाए तो कभी कभी आप देखते हैं देर से भी सोए हों तो भी आंख उसी समय खुलेगी। अभ्यास तन का अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन मन जो है बार बार बदलता रहता है। तन एक तरह की चीज को चाहता है, मन बार बार परिवर्तन को चाहता है। मन जो है बार बार बदलता रहता है, वो थोड़ी सी किसी भी चीज में थोड़ी देर टिकता है, उसके बाद में उससे भागता है। इसलिए लोग जो है उसकी चंचलता का फायदा उठा रहे हैं। आजकल आप लोग देखते हैं कि म्यूजिक भी ऐसा बनाया जा रहा है कि कई तरह के संगीत और धुनों को जोड़कर इस तरह तैयार करते हैं कि थोड़ा एक तरह का, थोड़ा दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद भी डीजे वाले हैं, वहां भी एक चीज चलते चलते 2 लाइनें चली, उसके बाद में तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, दूसरा गाना, चौथा गाना, 5वां गाना। क्योंकि आदमी के अंदर वो चंचलता है तो उसे भटकाएं। ब्याह शादियों के भोजन में आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी करके चीजें 50 के लगभग रखी हुई है, थोड़ा एक एक टुकड़ा इसमें से, थोड़ा इसमें से, थोड़ा इसमें से, क्योंकि सवाल स्वाद का है, मन की चंचलता का है।
इसलिए आदमी कहीं भी एक चीज पर टिक नहीं पाता। जब व्यक्ति की चंचलता को बढ़ावा दिया जाता है तो वो फिर न किसी रिश्ते में टिकेगा, न फिर वो किसी एक स्वाद में टिकेगा, न किसी एक रंग में टिकेगा। भटकाव चलेगा और भटकाव चलने का परिणाम ये होता है कि इससे व्याकुलता तो आती है और चलते 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 आखिरी में लोगों को देखने में आया है कि विक्षिप्त जैसी मन स्थिति हो जाती है, मानसिक बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप अपने जीवन में जो भी चीजों के साथ जीवन जी रहे हैं उनमें संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप संतुष्ट और खुश हैं। इतना बस, इतने में मैं खुश हूं। इसलिए गरीब का बच्चा बिना खिलौने हाथ में हुए भी किसी एक लकड़ी को तोड़कर, किसी वृक्ष की एक छोटी सी शाखा को हाथ में लेकर उसी को खिलौना बनाकर उसी से खेलकर फेंक करके घर में आ जाता है। पड़ोस के घर में बजे हुए ढोल में ही आनंद लेकर के नाचने लग जाता है। और जिनके घर में अपने ही टीवी और म्यूजिक सिस्टम लग जाते हैं वो बैठकर उदास होकर के उसको देखते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई मनोरंजन नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके भीतर और उनके शरीर में वो नाच नहीं चलता। वो सिर्फ नाच देख रहे होते हैं, टीवी में चलते हुए कार्यक्रम को देख रहे होते हैं, लेकिन उनके तन मन में, उनकी कोशिकाओं में अपने अंदर स्पंदन नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं आती, झूमते नहीं हैं। और जिसका परिणाम ये होता है कि वो एक साक्षी बनकर के देख रहे हैं, जैसे तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं, आनंदित नहीं हो पाते। आपके पास जो कुछ है उतने में आनंदित होना, उतने में संतुष्ट होना, उतने में अपने आप को इतना अधिक तृप्त महसूस करें कि जैसे आपसे बढ़कर कोई बादशाह नहीं। देखने में आया है कि कुछ लोग अपनी छोटी सी झोंपड़ी में भी बहुत संतुष्ट हैं और किसी के पास महलों से भी बड़े महल हैं, उसके बाद भी वो बेचैनी नहीं जाती। और जब तक आपकी बेचैनी नहीं जाती तब तक ये माना जाता है कि आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है। एक अमेरिका के बहुत बड़े धनपति हुए, उनका सेक्रेटरी, शायद रथचाइल्ड की ये बात है कि उनके सेक्रेटरी ने उनसे पूछा कि साहब आप सवेरे सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता इतना आप परिश्रम कर रहे हैं। बोले अभी और बहुत कमाना है। तो सेक्रेटरी ने कहा पर आपको मैंने बहुत सारी दवाइयां खाते देखा है और आप अपने लिए कभी समय नहीं निकालते। आप किसी पार्टी में भी जाते हैं तो वहां पर भी आप 2 मिनट रुक करके और फिर वहां से निकल जाते हैं। कहीं म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसको भी आप दूर से देखकर फोटो खिंचवाया और आप निकल आते हैं। तो उसने कहा भाई मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन आप अपने डॉक्टर से कहते हैं थोड़ा नींद भी चाहिए, थोड़ी अंदर की बेचैनी दूर हो, मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है। तो इसी चर्चा के साथ साथ उसने गिनाना शुरू किया, देखो आज मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये भी है, हर कोई मेरे जैसा होना चाहता है, तो क्या तुम नहीं होना चाहोगे? तो सेक्रेटरी कहता जी नहीं, मैं नहीं होना चाहूंगा। क्यों? बोले मैं हैरान हूं कि आपके ऑफिस में, ऑफिस खुलता है 9 बजे, आप आते हैं 8 बजे। ऑफिस खोलेगा तो आपके चपरासी आएंगे, डस्टिंग करने वाले, साफ सफाई करने वाले आएंगे। उसके बाद में आपके दूसरे अधिकारी आने शुरू होते हैं जो सामान्य कलर की करने वाले हैं, वो 9:30 बजे आएंगे।
उनके जो मैनेजर लोग हैं वो 10 बजे आएंगे, और उसके बाद में जो ज़्यादा बड़ा काम देखने वाले लोग हैं वो तो 11 बजे के लगभग आते हैं। और आपके जो और कैबिनेट में काम करने वाले डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो तो 12 बजे आते हैं, 3 बजे चले भी जाते हैं, और सब चले जाते हैं। लेकिन फिर आप जो है 8 बजे आए, लेकिन रात में जाने के लिए सब कोई 5 बजे चला गया, 5:30 चला गया, और आप जो है 7 बजे के लगभग आपकी गाड़ी यहाँ से निकलती है। और उसके बाद भी आप जब जा रहे होते हैं तब भी आप सामने कुछ ना कुछ लिखते जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। जब आप घर में जाते होंगे तब भी आपके सामने बहुत सारे ऐसे काम रहते होंगे, उनको लिख रहे होंगे बैठे बैठे। तो मैं आप वाला रूप धारण करना नहीं चाहता कि अपने लिए जी सके आदमी। ये सारी चीजें आंख बंद होते छूट जाएंगी। मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी को बांट भी तो लें। ये मेरा समय, ये मेरे परिवार का समय, ये मेरे भगवान का, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए। जब तक आदमी इन सब के साथ समय बांटने के साथ साथ खुद में अपने अंदर संतुष्टि और आनंद अनुभव न करे, तब तक तो वो अधूरा व्यक्ति है। तो मुझे तो ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं करूंगा क्या इन पैसों का? और यही बात तो मुझे एक और उदाहरण, क्योंकि अपने समय का एक बहुत बड़ा अभिनेता चार्ली चैपलिन बहुत प्रसिद्धि पाई अपने समय में, उसे देखने के लिए भीड़ लगा करती थी। तो अपने घर में गया तो उसकी माँ ने उसको देखा, बहुत खुश हुई, तो आ गया। इतने महीनों के बाद आया तो वो कहता है, देख माँ मैं कितना बड़ा आदमी हो गया, अब तेरे बेटे की प्रसिद्धि बहुत हो गई, मेरे पास इतना पैसा हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई। और उसने गिनाना शुरू कर दिया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो माँ कहती है, इस सारे सुख के साधनों के साथ इनका सुख भोग करने के लिए अच्छा शरीर भी तो होना चाहिए, अच्छी सेहत भी तो होनी चाहिए। मेरे बच्चे, सब चीजों के लिए समय निकालना, लेकिन अपने लिए भी समय निकालना। अब यहां पता लगता है कि जो मां बोल गई वो दुनिया की कोई किताब नहीं बोल रही है कि सब चीजों के लिए समय निकालें, लेकिन अपने लिए भी तो निकालना। और वो शरीर भी तुम्हारा तैयार होना चाहिए जो इन सब चीजों का सुख भोग सके। नहीं तो इन सब का हिसाब लगाकर कागज पर लिखते रह जाओगे, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और भोज के जीवन की एक कविता है जिसका सार ये है कि वो कविता बना रहे थे, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये भी है। तो उसमें बड़ा हिसाब लगा रहे हैं, मेरे पास इतनी अच्छी सेना, इतने बड़े महल, इतना बड़ा धन। ये 3 लाइनें वो बनाए और चौथी पंक्ति ना बने। और घर में चोर घुसा हुआ था, और वो चोरी करने के लिए, क्योंकि वो भी कोई ज्ञानी पंडित ही रहा था, तो सारे महल में सब जगह उसने खजाना देखा। देखने के बाद हिसाब लगा रहा था। हिसाब ये लगा रहा था कि अगर रत्न चुराता हूं तो अगले जन्म में ये बन जाऊंगा, ये वाली चीज चुराई तो ये बन जाऊंगा। ऐसी कोई चीज लेनी है जिससे नुकसान भी, अपना काम भी चल जाए और अगले जन्म में ज्यादा बड़ी पीड़ा भी ना भोगनी पड़े। तो वो रात के 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक इसी उधेड़ बुन में सारे घर का चक्कर लगाते लगाते, और जैसे ही 4 बजे के लगभग भोज उठे तो लेटे लेटे कविता बना रहे हैं। मेरे पास में महल भी है, मेरी सुंदर पत्नियां हैं, मेरे पास में इतना धन है, मेरे इतने सैनिक हैं। ऐसे करते 3 लाइनें बने, और चौथी लाइन वो बना नहीं पा रहे कि कविता अभी बनी नहीं ठीक से। 3 बार दोहराया उन पंक्तियों को। अब चौथी समझ में ना आया तो चोर बोल पड़ा नीचे, वो भी कवि था। उसने वहीं से लेटे लेटे कहा कि बस एक बार तेरी आंख बंद होने दे, उसके बाद देखते हैं क्या बचता है।
मतलब तू सो तो सही, मैं उठा के भागूं, फिर हिसाब लगाना कि बचे क्या। लेकिन इतना सुनने के बाद उछल पड़ा भोज, कविता तो अब पूरी हुई है कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, लेकिन तेरी आंख बंद होने के बाद देख तेरे पास क्या बचता है। वो नीचे, वो उछल करके नीचे गया, उसे बोला भाई इतना बड़ा कवि मैंने देखा नहीं, तूने तो मेरी लाइन पूरी कर दी है, पंक्ति पूरी कर दी। आज का आदमी होता चल हाथ मिला, कर क्या रहा है यहाँ, बोले चोरी करने आया था। अब कहानी तो आगे जाती है, लेकिन बात तो वही है कि मेरे पास में ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन तृप्त नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, खुश नहीं हूं, तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए जब तक आपके अंदर अधीरता है तो अध्यात्म नहीं सदेगा आपका। कृष्ण भगवान ये कहते हैं अधैर्य नहीं, धैर्य हो, स्थिरता हो, स्थायी भाव चाहिए अध्यात्म में। अध्यात्म का जो स्थायी भाव है वो आपको आगे लेकर जाएगा। इसलिए मुझे कुछ उदाहरण देने पड़े और उसके बाद में वो कहते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, परम सत्य की खोज के लिए तुम्हारे पास अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। दर्शन हम जो है कि उसका दर्शन कर सकें, तत्व ज्ञान के लिए उसकी खोज कर सकें। ये खोज जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कुछ न कुछ सीखने की उत्कंठा बनाए रखते हैं और हमारे अंदर कुछ पाने की प्यास बनी रहती है कि मैंने ये तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तब निश्चित रूप से उसके अंदर वो प्यास उस सत्य तक लेकर जाती है। प्यास वाले को तालाब के या कुएं के पास जहाँ पानी मिल सकता है वहाँ जाने के लिए उसका शरीर, उसका मन, उसकी पूरी शक्ति उसे वहाँ खींचकर लेकर जाती है। परमात्मा की प्यास, ज्ञान की पिपासा जीवन में आना बहुत आवश्यक है। जैसे ही वो जागृत होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए कहा तत्व ज्ञान के लिए हमें गहरे चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि उसी गहरे चिंतन का ही परिणाम होता है तत्व ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन जिसे ज्ञान की प्यास है उसके लिए वह सब कुछ करेगा, सीखने की कोशिश भी करेगा, उत्कंठा भी बनाए रखेगा, प्यास भी जगाए रखेगा। और ऐसे में जब उसको सच्चे गुरु का दर्शन होता है या फिर आत्मचिंतन करते हुए किसी बिंदु तक पहुंचता है तो अपने भीतर से ही सत्य का दर्शन होता है, वहीं से उसको वो ज्ञान मिलने लग जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम धैर्य रखें और नित्यता बनी रहे, लगातार गतिशील रहें। और उससे पहले जो कहा गया था कि भीड़ जो हमारे अंदर चलती है उससे भी हम लोग बचें और बाहर के प्रदर्शन से भी बचें। आत्मदर्शन की पिपासा जिस व्यक्ति की है तो उसे प्रदर्शन वाली यात्रा से बचना चाहिए। और दुखद स्थिति यही है कि प्रदर्शन में लोगों की रुचि आज के युग में सबसे ज़्यादा है। इसलिए चाहे वो आप देखें कि कुंभ के अवसर पर भी जितना आत्मदर्शन से अधिक जो है प्रदर्शन को महत्व दिया जा रहा होता है, तो वहाँ पर भी बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिन लोगों की कोशिश ये होती है प्रदर्शन से ज़्यादा आत्मदर्शन पर ध्यान दिया जाए। योग का प्रयोग करने की कोशिश की जाती है, उसको उपयोगी बनाए रखने के लिए प्रदर्शन में रुचि नहीं होती। इस बात की कोशिश रहती है कि लोग जो है रुचि लेकर इसे सीखें और इस तरफ आएं, लेकिन इस कोशिश में नहीं कि कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश में व्यक्ति जो है झूठे षड्यंत्र, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के पास में जिसमें वो वास्तविक चीज़ नहीं होती। जैसे जादू वाले लोग जो है, एक सज्जन थे जो हमारे पास आए, उन्होंने हमारे सामने खड़े होकर, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े जादूगर थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैं माला पहनाना चाहता हूँ। तो स्टेज पर आकर वहीं से उन्होंने दूर से कोई एक हाथ हिलाया और एक माला प्रकट हुई और फिर उसको इस तरह से हाथ घुमाया कि वो माला हमारे गले में पहुंच गई।
तो मैंने कहा कि तुम अगर भभूत वगैरह भी निकाल सकते हो तो और अच्छा लगे, तो उसने भभूत भी निकाल के दिखाई। फिर उसने कहा कि अब दर्शन हुए हैं आपके, तो फिर मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ भेंट भी दूं। तो मैंने कहा आप अपना जो प्रदर्शन करना चाहते हैं करिए। तो उसने एक जो कागज नीचे पड़ा हुआ था, बोले इसमें से कोई आप टुकड़ा तोड़ के मुझे दीजिए। तो स्टेज के पास रखा हुआ एक पेपर में से मैंने एक टुकड़ा तोड़ के उसके हाथ में दिया। बोले बस इतना काफी है, इतने में सब कुछ आ जाएगा। उसको उसने खींचना शुरू किया और फिर वहां जो है वो 100-100 के नोट जो है वो जमीन पर गिरने शुरू हुए और ढेर लग गया। उसके साथ में उसका सहयोगी व्यक्ति था, उसने वो नोट इकट्ठे करने शुरू किए। तो मैंने कहा रसीद वसीद कटवा लो ना, आपने इतने सारे नोट इकट्ठे दिए हैं। तो वो हंसने लगा, बोले हम लोग जो है ये नाटक ही तो करते हैं, लोगों को धोखा ही तो देते हैं। तो माइक दिया उसको कि जरा आप समझाओ। तो उसने कहा कि भैया जो मैंने नोट यहाँ आपके सामने प्रकट किए हैं, कागज में से निकाल रहा था और वो गिरते जा रहे थे। वो कागज में से नहीं आ रहे थे, मेरे यहाँ मैंने छिपा रखे थे। मेरा तरीका ही ये था कि मैं इतनी शीघ्रता से उसे करता था कि वो यहाँ से निकल के मेरे हाथ में आता था। आपको लगता था मैं कागज में से निकाल रहा हूँ, ऐसे करके निकाल रहा हूँ। और उसने जो बबूत निकाल कर दिखाई, ये सब दिखाने के बाद हमने कहा कि तुम तो अगर जो है गेरुए वस्त्र पहन लो तो बड़ा चमत्कार कर सकते हो। बोले सच का कार्य झूठ के सहारे से किया जाए तो मेरी आत्मा नहीं मानती, क्योंकि पेट भरने के लिए तो कुछ भी काम किया जा सकता है। जो मैं कर रहा हूं उसी से मुझे इतना धन भी मान भी सब कुछ मिल रहा है। बोले मुझे बहुत लोगों ने कहा, महात्माओं ने कहा हमको सिखा दो। और मैंने ये चीजें देखी हैं कि बहुत लोग इसी तरह की चीजें सीखने सिखाने के लिए बैठते हैं और हम लोगों के सामने प्रदर्शन करने आते हैं। बहुत तरह के प्रदर्शन होते हैं जिनको आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको लगेगा कि सामने जो सच में अवतार आ गया है। कोई चीज वो उसी समय करते हैं और उसी समय घंटी भी बजेगी, लेकिन उसके बाद जो उनकी तामसिकता आपके साथ आएगी। अगर कोई सात्विक व्यक्ति है तो 2 दिन तक तो बीमारी रहेगा। बहुत तरह के लोग हैं, इसलिए प्रदर्शन में जो लग गया तो वो आत्मदर्शन में नहीं जा सकता। इसलिए निवेदन यही है कि अगर आत्म कल्याण की कामना है तो फिर तत्व दर्शन के लिए हमें एकांत सेवन करते हुए प्रदर्शन से बचना चाहिए और अपने प्रभु की तरफ नित्य निरंतर गतिशील रहें, अपने नियम बना करके चलते रहें और उसमें किसी एकांत में बैठकर साधना करना बहुत आवश्यक है। सामान्य जीवन में भी अगर हम लोग कहें तो किसी भी व्यक्ति को विचार पूर्वक धैर्य पूर्वक कार्य करते हुए जब वो अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता है तो सफलता मिलती है। इसलिए जो कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचारे किसी भी कार्य को करता है तो बाद में जाके पछताता जरूर है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना और जग में होत हंसाए। दुनिया फिर हंसती है। इसलिए चिंतन मनन करते हुए, एकांत का सेवन करते हुए आध्यात्मिक यात्रा में हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और इस बात का भी सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने अंदर से तृप्त रहें और तृप्ति के साथ में आत्म संतुष्टि के साथ साथ आनंदित होते हुए इस यात्रा को जारी रखें तो हमारा कल्याण होता है। इसी संबंध में हम लोग ये 20 गुण बताए गए हैं जिनको कहा गया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। यह जो मैंने बताया है ये ज्ञान है, इससे विपरीत जो कुछ भी है वो अज्ञान है। अब इस पर भी थोड़ा सा हम ध्यान दे दें कि एकांत का मौन
आपके अंदर जो शांति लाएगा वह आपको ज्ञान की दिशा में लेकर जाएगा। लेकिन जब आप अपने एकांत में नहीं बैठते, अपने मौन को नहीं साधते, और जब आपने अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनते, तो इसका मतलब यह है कि जहां भी आपके अंदर भटकाव जारी रहेगा वह आपके अंदर अज्ञानता को उत्पन्न करेगा। इसी तरह से जिस व्यक्ति को एक जगह निष्ठा नहीं है, जगह जगह भटकता है, तो वो भी उसका अज्ञान ही है जो उसको भटकाता है। जिस व्यक्ति की भक्ति सिद्ध नहीं हो पा रही, मतलब अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा है और डामाडोल रहता है, तो कहते हैं तब भी उसके जीवन में लाभ नहीं होगा। और जो व्यक्ति एकांत में बैठकर अपने आप को साधने के लिए मन को एकाग्र करने की कोशिश नहीं करता और दिखाता यह है कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ, तो उसकी भक्ति भी सफल नहीं होगी। जिस आदमी के अंदर भीड़ चल रही है और बाहर भी भीड़ में ही दौड़ रहा है और अपने मन को स्थिर नहीं करता, और अगर वो कहे कि मैं ज्ञानी हूँ, तो उसको ज्ञान नहीं मिला बल्कि अज्ञान में ही भटकाव चल रहा है। उससे पहले भी श्लोक में बताया गया है कि जिस व्यक्ति की आसक्ति संसार में है वह व्यक्ति भी कितने भी ज्ञान की बात क्यों न करे, सत्य ज्ञान का दर्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से कहा गया है, जिस व्यक्ति को अपनी देहाभिमान बहुत अधिक है और देह के प्रति ही और वस्तुओं के प्रति अभिमान बहुत है, तो देखने में उसके पास में अच्छे शब्द हो सकते हैं, बड़ी पुस्तकों का संग्रह हो सकता है और ऐसी चीजें रटी हुई भी हो सकती हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। इसी प्रकार से कहा गया है, जिसका इष्ट और अभीष्ट की प्राप्ति में जिसका चित्त सम नहीं रहता, मतलब हमें कुछ चीजें जीवन में मिलती हैं जो हम पसंद करते हैं, कुछ चीजें वो मिलती हैं जो हमें पसंद नहीं है, दोनों के बीच में मन डामाडोल रहता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति हिलता डुलता रहता है उसको भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अपने आप को संतुलन बनाए रखने की चेष्टा करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से आगे फिर कहा गया है कि किसी भी चीज के प्रति अति स्नेह मोह का रूप जो धारण कर ले, मोह भी व्यक्ति को ज्ञान से दूर लेकर जाता है। इसलिए मोह में पड़ा हुआ धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति अपने पूरे कुल खानदान का नाश करने में अपने मोह का प्रयोग करते करते खुद को भी नरक की तरफ लेकर चला गया, लेकिन अपने मोह को नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोगों को के पास में ज्ञान की बातें बहुत होती हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होता। इसी तरह से कहा गया है, जिस व्यक्ति के अंदर मालिकी वाली भावना बहुत अधिक है, मैं और मेरा ये भावना अधिक है, तो ऐसा व्यक्ति भी विचलित चित्त वाला होता है, उसको भी सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और जिस व्यक्ति के अंदर संतुलन की कमी है, बहुत बड़ी बात ये समझाई गई है, जिसके पास संतुलन की कमी है, ऐसा व्यक्ति भी सत्य ज्ञान के दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए उसको भी अज्ञान ही कहा जाएगा। इससे पहले कहा गया था कि अपने आप को श्रेष्ठ मानना और अहंकार में चूर रहना, ये भी अज्ञान की तरफ लेकर जाता है। और इसी तरह से कहा गया है, जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों में उसकी तृप्ति में ही पूरा ध्यान चला हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी संसार में डोलता रहता है, उसे भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से फिर कहा गया है कि जो व्यक्ति संसार के परिवर्तनों के मध्य में अनेक तरह की चोट खाने के बाद भी शिक्षा लेने को तैयार नहीं होता और फिर उस स्थिति में ये मानकर चलता है कि ऐसा ही जीवन चलता है, जीवन इसी का नाम है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वह परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता। परिवर्तन जीवन के लिए आवश्यक है। और उससे पहले भी एक बिंदु कहा गया था कि जिन लोगों के अंदर आत्म संयम नहीं है, वो भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इस प्रकार से जिनके अंदर स्थिरता का अभाव है,
ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। जो पवित्रता से रहित हैं उन्हें भी ज्ञान नहीं मिल पाता। जो गुरु की शरण ग्रहण नहीं कर पाते और गुरु का सानिध्य मिल भी जाए तो उनका लाभ लेने के लिए उनको सही विनम्रता और सही विधि नहीं आती, तो उनको भी ज्ञान नहीं मिल पाता। जिन लोगों के जीवन में सरलता की कमी है, कुटिलता अधिक है, उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जिन लोगों के अंदर सहन शक्ति का अभाव है उनको भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और जो हिंसक वृत्ति वाले लोग हैं उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग दंभी होते हैं, दिखावे में रुचि लेते हैं, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और जिन लोगों के अंदर केवल मात्र स्वयं के नाम की कामना रहती है, ऐसे लोगों को भी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इन 20 गुणों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए कहा कि इसमें जो व्यक्ति जैसा बताया गया है उसके अनुरूप चलता है तो ये ज्ञान कहलाएगा, और इससे विपरीत जो कुछ है वो अज्ञान कहलाएगा। तो इसी में हमें ये भी ध्यान रखने की बात है कि जैसे जैसे ज्ञान आपके जीवन में प्रकट होता है, उस ज्ञान के अनुसार ही फिर कुछ लक्षण आपके जीवन में दिखाई देने लग जाते हैं। सामान्य रूप से भी व्यक्ति को विद्या प्राप्त होती है तो फिर हम ये सुनते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या से व्यक्ति के जीवन में विनम्रता आती है। विनयात याति पात्रताम, और फिर उस विनय से, नम्रता से व्यक्ति पात्रता को, योग्यता को प्राप्त करता है। मतलब ये है कि आप विद्या से युक्त हुए तो विनम्र भी हुए, जबकि इससे उल्टा ही देखने में मिलता है। जितना ज्यादा व्यक्ति विद्वान हुआ तो प्रगल्भ शब्द का प्रयोग एक होता है और एक शब्द होता विदग्ध, और दोनों ही शब्द जो है वो ज्ञानी के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन दोनों में एक का अर्थ माना जाएगा विदग्ध, मतलब जिसके अज्ञान नष्ट हो गया, लेकिन दूसरा अर्थ होगा जो जला भुना बैठा है। और गल्भ जो है अहंकार के लिए भी माना जाता है, और फिर वो विद्वान जिसके पास में कुछ है प्रगल्भ है, लेकिन वास्तव में विद्या वाला जो व्यक्ति है वह निश्चित रूप से विनम्र ही रहेगा, और विनम्रता ही जो है व्यक्ति के जीवन में पात्रता को, योग्यता को लेकर आती है। और फिर आगे जो कहा गया पात्रत्वाद धनम आपनोति, उस पात्रता से ही धन आता, मतलब ऐश्वर्य आता है व्यक्ति के जीवन में। फिर वह स्थिति, वो परिणाम आता है जिससे उस व्यक्ति को माना जाता है कि उसकी विद्या फलवती हुई। और धना धर्म तत सुखम, फिर वो धन, वो धन्यता उसको धर्म की तरफ ले जाती है, तब जाकर व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। लेकिन फिर सोचने वाली बात है कि वह व्यक्ति जो सुखी आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, और उसके जीवन में धर्म है, और वह धन से युक्त है और योग्यता भी है, उस व्यक्ति में विनम्रता भी है, विनम्र व्यक्ति विद्वान भी है, विद्यावान भी है, तो सारा क्रम अगर ऐसा है तो उसे माना जाएगा कि सच में ज्ञानी है। लेकिन देखने में आया विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जिन लोगों की विद्या विवाद में बीतती हो, धन अहंकार में, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने में खर्च होती हो, तो कहते हैं कि वह मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है। क्योंकि अच्छे लोगों की विद्या विवाद के लिए नहीं होती, ज्ञान के लिए होती है। और धन किस लिए होता है? अपना भला और दूसरों का भला करने के लिए, और उनका बल संसार की रक्षा करने के लिए होता है। संस्कृत के श्लोक हैं जिनका सार मैंने आपको बताया, लेकिन इस सार में ये महत्वपूर्ण बात है
कि भगवान कृष्ण जब ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान है और इस ज्ञान से ही सबका कल्याण होता है, मतलब आत्म साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, तो उसी संबंध में मैं ये कहूँगा कि सामान्य विद्या में भी एक आवश्यक बात है कि जो सच में ज्ञानी है वो उतने ही मौन, उतने विनम्र, उतने ही शांत देखने को मिलेंगे, और यही उनकी पात्रता है, यही उनकी योग्यता है, और इसी से वो अपने जीवन में धन्यता को अनुभव करते हैं। और धन्यता और उनके जीवन का ऐश्वर्य वो धर्म के लिए होता है कि अपने धन का उपयोग जो है वो समाज कल्याण के लिए किया जाए, और उसी से फिर जो है जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। कुछ अच्छा करके दूसरे का कल्याण करके आनंदित होना और प्रदर्शन भी नहीं करना। तो पूरी दुनिया में इसी तरह के अच्छे लोगों के लिए वर्णन आता है कि ऐसा व्यक्ति था जो सबके लिए कुछ करके जाता था, रात्रि में जा कर के गरीब के घर में कुछ अच्छी चीज़ें डाल गया और भेष बदल कर गया कि मेरा नाम किसी को ना पता लगे लेकिन भला जरूर हो जाए। चाणक्य ने लिखा ना, यस्य अर्था तस्य मित्राणि, यस्य अर्था तस्य बांधवा। जिसके पास में धन है उसी के मित्र भी हैं, और जिसके पास धन है उसी के बंधु भी है। यस्यार्था स पुमान लोके, यस्यार्था स च जीवति। धनवान के मित्र भी बनते हैं, बंधु बांधव भी होते हैं, वही यशस्वी होता है और जिंदा भी वही दिखाई देता है। बाकी जिनके पास में पैसा नहीं है वो बेचारे किस तरह से दिखाई देते हैं। अब ये चाणक्य ने किस रूप में कहा है ये तो वो जाने, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो वास्तविक धन है वो तो ज्ञान का धन है, जो आपको आत्म साक्षात्कार कराता है, जिससे जीवन में धन्यता आती है। और वो धन्यता जो है, साधन संपन्नता तो सामान्य बात है, वो तो हो ही जाती है, लेकिन बड़ी बात है कि आंतरिक रूप से आप कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं, कितने शांत हैं, कितने संतुष्ट हैं, ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा फिर वही बात है जो मैंने आपको सुनाया था कि रथचाइल्ड ये कहता है कि मेरे जैसा बनने की इच्छा बहुत लोग करते हैं, क्या तुम मेरे जैसा नहीं बनना चाहोगे? और सेक्रेटरी कहता साहब मैं आप जैसा नहीं बनना चाहूँगा, क्योंकि आपको तो मैंने देख लिया किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं कि आपके पास खुद को जीने के लिए समय ही नहीं है, आपके पास अपनी गाड़ी में बैठने के घूमने के लिए समय ही नहीं है, आपके पास में अपने मकान में सुखपूर्वक रहने का, उसका आनंद लेने का समय ही नहीं है, आपके पास में आपके बागीचे उनमें सैर करने का समय नहीं, उनका आनंद लेने का समय ही नहीं है। तो फिर ये किसके लिए? इसलिए ये बात ध्यान रखने की है कि कितना भी ये कहा जाए कि ये चीजें हों तो व्यक्ति के जीवन में सुख है, सुख आपको जीने के ढंग में है, आपके सही चिंतन में है। जैसे वो ज्ञान आपके जीवन में आता है तो उसी से कल्याण होता है। इसलिए वेदों में एक मंत्र है जिसमें ये प्रार्थना की गई कि भगवान मेरे अंदर कहीं पर भी कोई भी दोष है जिसका मुझे पता नहीं है, उसे मैं दूर कर सकूं तो मुझे तो ये आशीर्वाद दे। यन में छिद्रम चक्षुषो हृदस्य मनसो वाति तृणम बृहस्पति में तद ददातो। जो भी कमी, देखने की दृष्टि, मेरी आंखों में जो कुछ कमी है, मतलब जो मेरे देखने की दृष्टि में दोष है, तू उसको ठीक कर। जो मेरे हृदय की भावनाओं में कहीं कमी है उसे भी दूर कर। मनसो और मेरे चिंतन प्रणाली में भी कहीं कोई दोष है तो भगवान तू उसे दूर कर और मुझे उस बड़प्पन से युक्त कर कि मैं तेरे योग्य हो सकूं। तो प्रार्थना करें और सच्चे ज्ञान के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो बहुत बहुत आशीर्वाद सभी के लिए। कल फिर हम एक नए श्लोक के साथ नई धारा जो आगे फिर भगवान श्री कृष्ण ने कही है उस पर हम लोग विचार करेंगे।